आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म ने बिहार में 7 बड़े तरक्याती प्रोजेक्टों का रखा संग बुनियाद और किया इफ्तिताह। सभी प्रोजेक्टों की लागत 541 करोड़ रुपए है। प्रोजेक्टों पर अमल दरामद शहरी तरक्की और रिहाइश के महकमे के जरिए किया गया। आज मनाया जा रहा है इंजीनियर्स डे। अजीम इंजीनियर मोक्ष गुंडम विश्वरैया की यौम पैदाइश को यौम इंजीनियर के तौर पर मनाया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म ने इंजीनियरों के किरदार की सताइश की। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में टीम 11 के साथ अनलॉक निजाम का जायजा लेते हुए अफसरान को हिदायत दी कि रियासत में कोविड-19 टेस्टिंग किट की दस्तयाबी को यकीनी बनाएं। आज दूरदर्शन का 61वां यौम तासीस है। साल 1959 में 15 सितंबर को दूरदर्शन का क़याम अमल में आया था। इत्तलात और नशियात के वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट करके कहा है कि दूरदर्शन हमारी जिंदगी का हिस्सा है। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। इजाजत दीजिए। आदाब। अभी तक आपने इस पाठ में मदर टेरेसा और उनके साथ काम करने वाली जो मदर वर्ग है, सिस्टर वर्ग है, मदर टेरेसा के साथ काम करने वाली सिस्टर क्रिस्टहेल्ड और मदर मार्गरेट के जीवन के विषय में, उनके जीवन चरित्र के विषय में और उनके निर्लिप्त, निर्द्वंद और निस्संग जीवन के विषय में आपने पढ़ा है। अब हम उसके दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। बस इतना ही एक दिन मैं उनसे और कहला सका। घर से बहुत चिट्ठी आती हैं तो मैं यहाँ के किसी स्थान का फोटो भेज देती हूँ। लेखक के बार बार कूरे देने पर कि वे अपने घर जाती हैं या नहीं, उन्हें अपने घर की याद आती है या नहीं, अपने देश की याद, अपने लोगों की याद आती है या नहीं, बार बार पूछने पर, बार बार उन्हें इस बारे में प्रेरित करने पर उन्होंने कहा कि जब कभी भी बहुत सारी यादों का संग्रह हो जाता है, जब परिवार के बहुत सारे लोग बहुत सारी उत्सुकता व्यक्त करते हैं, तो यहाँ के किसी स्थान की फोटो में, सुंदर स्थान की फोटो में भेज देती हूँ, जिससे उनको उस फोटो के देख करके भी ये प्रतीत होगा कि निश्चित रूप से वो एक सुरक्षित देश में, एक सुंदर देश में और बहुत अच्छी जगह पर है। एक सुंदर स्थान की फोटो भेजने से उन्हें उस चीज का आभास और विश्वास दोनों होता है कि जिस भी स्थान पर वे काम कर रही हैं, जहां भी रह रही हैं, अच्छे लोगों के साथ, अच्छी जगह पर और अच्छे देश में हैं। रोग पूरे उभार पर था, रोगी के लिए असह्य। जो बीमार वहां पर आया था उसका रोग प्रबल था और उस रोगी के लिए सहन सीमा से परे था, उसके लिए असह्य हो रहा था, क्योंकि रोग का प्रभाव इतना व्यापक था, इतना अधिक था कि उसकी पीड़ा सही नहीं जा सकती थी। मदर टेरेसा ने कहा, तुम्हारे लिए आज विनती करूंगी। मदर टेरेसा जिनका जीवन केवल रोगियों की पीड़ा हरने के लिए ही था, जिनका जीवन केवल रोगियों की सेवा और शुश्रूषा के लिए ही था, जिनका जीवन केवल दूसरों के जीवन में प्रसन्नता और आह्लाद और सुख का संचार करने के लिए ही था। उन्होंने कहा कि आज मैं तुम्हारे लिए, रोगी के लिए, मैं आज विनती करूंगी अपने ईश्वर से, अपने परमात्मा से आज प्रार्थना करूंगी। उन्होंने कहा कि
उनकी प्रार्थना में वो शक्ति है जिससे तुम्हें अवश्य ही सुख प्राप्त होगा। उनका चेहरा उस वह भक्त की श्रद्धा से उद्भासित हो रहा था। उनके चेहरे में भक्त का जो प्रभाव था, भक्त का की जो श्रद्धा थी, वो प्रत्यक्ष दिखाई दे रही थी, उद्भासित हो रही थी, प्रकाशमान हो रही थी। उनके मन में उस रोगी की पीड़ा को हरने का प्रबल भाव था, आत्मीयता थी, उनके अंदर ममत्व था, जिससे उस रोगी की उस दुख को दूर किया जा सके। रोगी ने कहा, कल भी करना मदर। रोगी ने प्रार्थना की कि मेरे लिए आज तो प्रार्थना करेंगी ही करेंगी, ये मेरी इतनी प्रार्थना और करें कि अपने ईश्वर से मेरे लिए आगे भी प्रार्थना करिए। मदर के स्वर में मिश्री मिठास के लिए है। मदर के स्वर में मिश्री के समान अद्भुत मिठास थी, पर वह मिश्री कूजे की थी, एक सांचे में बनी हुई थी, जो मिठास तो तुरंत देती थी, आह्लाद, प्रसन्नता और सुख तो तुरंत देती थी, पर घुलती तुरंत नहीं, क्योंकि उसकी मिठास देर तक प्राप्त होती रहती थी। और अगर उसमें बल का प्रयोग, उसे हम जबरदस्ती प्राप्त करना चाहें, तो वह हमें अंतस्तम तक भेद देती थी। वो बोली, ना, कल उसके लिए करूंगी जिससे सबसे अधिक कष्ट होगा, कल उसके लिए मैं प्रार्थना करूंगी जिससे सबसे अधिक पीड़ा होगी, क्योंकि जो असह्य होगा उसके लिए प्रार्थना करूंगी। जैसे 1000 वाट का बल्ब मेरी आंखों में कौंध गया। लेखक कहता है कि मेरे लिए यह सब कुछ अनोखा था, ये सारी बातचीत, ये सारा अनुभव मेरे लिए अनोखा था, ये सारा वातावरण मेरे लिए, क्योंकि इसके पहले मैंने कभी अनुभव नहीं किया था। जैसे 1000 वाट का बल्ब मेरी आंखों के सामने कौंध गया, जैसे सब कुछ मेरे लिए सब कुछ अनोखा था, मेरे अंदर वो प्रकाश फैल रहा था जो आज तक मैंने अनुभव नहीं किया था। मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा है, रूप के द्वारा भी बहुत कुछ पाया जा सकता है। रूप से किसी को पाया जा सकता है, रूप के द्वारा किसी को प्राप्त किया जा सकता है, रूप के द्वारा भी बहुत कुछ अर्जित किया जा सकता है। बहुतों को धन से और गुणों से भी बहुतों को पाते देखा है। धन से भी सारा संसार चलता है, धन से सारे संसार का क्रिया व्यापार चलता है, धन से सब बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। रूप और गुण के द्वारा भी हम प्राप्त कर सकते हैं, किसी को अपने गुणों के द्वारा भी अपनाया जा सकता है। ये प्राप्ति और समर्पण का भाव अपने आप में अनोखा था, पर मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपनी ही आंखों देखा कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग सदा किसी की पीड़ा के लिए ही सुरक्षित रहे। उत्सर्ग का अर्थ होता है समर्पण, उत्सर्ग का अर्थ होता है समर्पण करना, बलिदान करना, त्याग करना। आज मैं अपने आंखों के सामने ये देख रहा था कि कोई व्यक्ति अपनी पीड़ा के द्वारा किसी को पा रहा था, यानी रोगी अपनी पीड़ा, अपने दुख, अपने कष्ट से उन मदर वर्ग का, मदर टेरेसा का और उनके साथ काम करने वाली जितनी अन्य जो नर्सेज थी, उनकी सहानुभूति, उनका सेवा, उनकी समर्पण, उनकी आत्मीयता को पा रहा था। और किसी का उत्सर्ग, उन मदर वर्ग का जो समर्पण का भाव है, त्याग का भाव है, वह किसी पीड़ा के लिए ही सुरक्षित था। वो जिसको सबसे अधिक पीड़ा हो, रोगियों का पीड़ा हरण के लिए ही उनका सारा समर्पण, उनके जीवन का सारा त्याग उन रोगियों की सेवा के लिए ही था। आज ये प्राप्ति और समर्पण का भाव मेरी आंखों के सामने पहली बार प्रत्यक्ष हो रहा था। ये अद्भुत रूप आज पहली बार मैं अपने आप आंखों के सामने देख रहा था कि यह प्राप्ति और समर्पण निश्चित रूप से संसार का अद्भुत रूप था। ऊपर के बरामदे में खड़े खड़े मैंने एक जादू की पुड़िया देखी। जीती जागती जादू की पुड़िया ऐसी लगती थी मानो कोई जादूगरनी हो। आदमियों को मक्खी बनाने वाला कामरूप का जादू नहीं, मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू। वो ऐसा जादू नहीं जो कामरूप असम का पुराना नाम है, जहाँ जादू के विषय में बहुत कुछ सुना जाता है कि वहाँ का जादू बहुत प्रसिद्ध है। तो लेखक कहता है कि आदमी को मक्खी बनाने वाला नहीं, यानी जो स्वस्थ मानवता है उसको घृणित बना देने वाला नहीं, बल्कि घृणित को भी मानवता के सांचे में ढाल देने वाला अद्भुत जादू देख रहा था। ऐसे से रोगी उनके समक्ष आते थे जिन्हें शायद उनके अपने भी उनको स्पर्श नहीं करना चाहते हैं। ऐसे रोगी जिन्हें अपने भी त्याग देते हैं, उनको वे अपनत्व प्रदान करती हैं, उन्हें वो अपना
सर्वस्व उनके सामने समर्पित करते हुए उनका सेवा और समर्पण के भाव से उन्हें फिर से आदमी, स्वस्थ आदमी, मानुष्य बनाती हैं। होम की सबसे बुढ़िया मदर मार्गरेट, कद इतना नाटा कि उन्हें गुड़िया कहा जा सके, उनका शरीर इतना छोटा, लंबाई उनकी इतनी कम कि जैसे उन्हें गुड़िया कहा जा सके। उनका कद, काठी इतनी छोटी थी कि गुड़िया के रूप में उन्हें कहा जा सके, पर उसकी चाल में चुस्ती, कदम में फुर्ती, लेकिन उनके व्यवहार में, उनके चाल में चुस्ती फुर्ती थी और व्यवहार में मस्ती थी। अलमस्त उनका व्यवहार था। हंसी उनकी यूं कि मोतियों की बोरी खुल पड़ी हो और काम यूं की मशीन भी मात माने। इस प्रकार से वे काम करती थी जैसे मशीन काम करती थी। भारत में 40 वर्षों से सेवा में रस लीन जैसे उन्हें कुछ और जीवन में अब जानना तो नहीं। भारत में 40 वर्ष हो गए उन्हें कार्य करते हुए और ऐसा लग रहा था मानो अब उनके जीवन में इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानना है। यही केवल उनके जीवन का उद्देश्य, यही निमित्त, यही साधन और जीवन का सब कुछ यही। ऑपरेशन के लिए एक रोगी आया, ऐश आराम में पला जीवन। जब हमारा जीवन बहुत सुख सुविधा में पला होता है तो हमारी जीवन की भावनाएं, हमारे शब्द और हमारे व्यवहार का तरीका भी उसी तरह का हो जाता है। जिस प्रकार का जीवन हम जीते आए हैं उसी प्रकार का वाणी व्यवहार भी हमारा हो जाता है। अत्यंत सुख सुविधा में पला हुआ जीवन जीवन के दुखों को सहन नहीं कर पाता है। कहने की बेचारे को आदत, वो केवल आदेश देने वाला, दूसरों को आदेशित करने वाला था, क्योंकि उसके जीवन में सब कुछ केवल आदेश ही आदेश था। सहने का उसे क्या पता, उसने कभी अपने जीवन में कुछ सहन किया ही नहीं था। लेकिन जीवन की जो वास्तविकता है उसमें कभी भी पात्र की क्षमता या उसके ऐश्वर्य वैभव को देख करके कष्ट या दुख नहीं आया करते हैं, पर क्या कष्ट पात्र की क्षमता को देख करके आता है? कभी नहीं। वो कितना भी धनी है, कितना ऐश्वर्यवान है, कितना प्रतिभावान है, कितना सब कुछ है, वो धनी है कि निर्धन है, ये देख करके कष्ट नहीं आता है। विधाता की जो क्रिया शैली है वो अपने आप में अद्वितीय है। प्रकृति जब अपने हिसाब से चलती है तो उसमें वो किसी की पात्र की क्षमता या उसकी स्थिति और परिस्थिति से प्रभावित नहीं हुआ करती है। मदर मर जाऊंगा, उसने बेहवल होकर कहा। वातावरण चीत्कार की बेहवलता से भर गया। सब देखते हैं कि जो रोगी के साथ आने वाले लोग हैं वो और अधिक चिंतातुर होते हैं, वो और अधिक बेहवल हो जाते हैं। उसने बेहवल होकर के कहा कि मैं मर जाऊंगा, पर बूढ़ी मदर के हंसी के दीपक ने झपकी तक न खाई। लेकिन उसकी इस बेहवलता का, इस दुख का, इस कातरता का, इस पीड़ा का मदर के व्यवहार पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बोली कुछ नहीं, कुछ नहीं। आज है एवरीथिंग, आज बहुत कुछ है, सब कुछ है, बहुत अधिक पीड़ा है। कल समथिंग, कुछ रहेगी और फिर नथिंग, उसके बाद कुछ नहीं। जैसे हम अनुभव करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे जीवन में ये दुख और सुख आते और जाते रहेंगे। वे इतने जोर से खिलखिलाकर हंसी कि आसपास कोई होता तो झेप जाता। एक रोगी उन्होंने देखा, चिंता के गर्त से उठ उभरती रोगिणी। एक रोगी वहां पर उन्होंने देखा जो अपने दुख से उभरती हुई रोगिणी थी। उन्होंने जोर से चुटकियां बजाकर कहा, जीवती जीवती, क्योंकि वे हिंदी के शब्द बहुत अच्छी तरह से उच्चारण नहीं कर पाती थी, इसलिए उनका यह शब्द था जी उठी, जी उठी। ये अनुभव कितना चमत्कारी है। आज लेखक अपने सामने प्रत्यक्ष रूप से देख रहा था कि जैसे ही सब कुछ चमत्कारी है, सब कुछ आश्चर्यजनक कर देने वाला है कि जो जितना अधिक ही यहाँ पर बूढ़ा है, अधिक उम्र दराज है, अधिक उम्र वाला है, उतना ही उसमें जोश अधिक है, उसमें प्रसन्नता अधिक है, सेवा और समर्पण का भाव अधिक है, कार्य करने की भावना अधिक है, इसलिए वह उतनी अधिक उत्फुल्ल और मुस्कानमयी है। ये किस दीपक की ज्योति है? ये जो ज्योति यहाँ पर लोगों के मन में, उस मदर वर्ग के मन में, उनके जीवन में, उनके व्यक्तित्व में दिखाई दे रही थी, वह ज्योति किस दीपक की? ऐसा कौन अद्भुत दीपक है जो इन सबको प्रकाशमान किए हुए है? क्या एक जागृत जीवन की है जो दूसरों को भी जागृत करने वाला, दूसरों को भी प्रेरणा देने वाला, उनको भी
उत्फुल्ल करने वाला, उनको भी आनंद और प्रसन्नता देने वाला है, या सेवा निरत जीवन की, क्योंकि सेवा परायणता हमें किसी अन्य व्यवहार में उससे आकृष्ट नहीं होने देती है। जब हम सेवा में पूरी से तल्लीन होते हैं तो कुछ भी हमारे बाहर का जो जीवन है वो दिखाई नहीं देता है। तो क्या वह सेवा परायण जीवन का एक दीपक था? अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की एक निष्ठ भाव से सेवा करने का जो उन सब ने संकल्प किया है, क्या उस जीवन का ये दीपक है? इस संसार में तरह तरह की भाषाएं बोली जाती रही हैं। सनातन काल से ये नियम है कि तरह तरह के भाषा के भेद रहे हैं और न जाने कितने प्रकार के भेदभाव रहे हैं और आगे रहेंगे भी। तरह तरह की भाषा भाषी लोग इस संसार में रहते हैं और आगे भी जीवन में रहेंगे, पर यह ज्योति की सर्वोत्तम ज्योति है। लेकिन ये मानवता की, सेवा और समर्पण की, प्रेम और आह्लाद की, सुख और शांति की जो ज्योति है वही संसार की सर्वोत्तम ज्योति है, क्योंकि अंत में जीत मानवता की ही होती है। अंत में संसार में जो अस्तित्व है वो मानवता का ही बचता है। सिस्टर क्रिस्टहेल्ड का तबादला हो गया। अब वो धानी के भील सेवा केंद्र में काम करेगी। ओह, उस जंगली जीवन में, उन आदिवासियों के जीवन में कपूर के समान उज्जवल रंग वाली यह, जिसने कभी बाहर का वातावरण देखा भी न हो, वह उन आदिवासियों के बीच में, जंगलों के बीच में रहने को जाएगी। ये सोच करके लेखक को अत्यंत दुख का अनुभव होता है, उसका मन विह्वल होने लगता है। लेकिन लेखक कहता है कि वह कर्पूरिका तो अपने सौरभ में ही इतनी लीन है कि उसे स्वर्ग के अतिरिक्त और कुछ दिखता ही नहीं। वह सौरभ का अर्थ है सुगंध ही, सौरभ का अर्थ है सुगंध है। लेकिन वह कर्पूरिका, सिस्टर क्रिस्टहेल्ड, अपनी सुगंध में इतनी अधिक अलमस्त है, इतनी अधिक वो उसी में खोई भी है कि उसे बाहर के संसार का कुछ भी दिखाई नहीं देता है। संसार में हो रहा है, संसार में क्या घटित हो रहा है, लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये नहीं दिखाई देता है, क्योंकि उसे तो केवल और केवल ईश्वर के लिए काम करना है। वही उसका स्वर्ग था और उस स्वर्ग के अतिरिक्त और उसे कुछ दिखाई नहीं देता था। वह हम लोगों को मिलने आई, हंसती खिलती बिखरती कुदकती, वो पूरी तरह से मस्ती में भरी भी, आनंद में भरी भी, उसे और कुछ भी संसार में नहीं दिखाई देता था। यहाँ से जाने का उसे विषाद नहीं। यहाँ से जाएगी क्योंकि यहाँ रह करके उसका एक संसार बन चुका था, एक आत्मीयता बन चुकी थी, एक लोगों से लगाव जुड़ाव बन गया था। वह जुड़ाव अब खत्म हो जाएगा, एक नई जगह पर जाने को मिलेगा, इसका कोई उसे दुख नहीं है। एक नई जगह देखने का उसके अंदर उत्साह है, एक नई जगह को जाने का उसके अंदर उत्साह है। उसके रोम रोम में ये भावना प्रकट हो रही थी। पर मुझे उसका जाना कचोट सा रहा था, लेकिन मैं उसके बारे में सोच करके, मैं अपने आप को क्रिस्टहेल्ड अनुभव करके, मैं उसके बारे में दुखी हो रहा था। इधर उधर से आते जाते उसने दो तीन बार कमरे के बाहर से निकली, फिर एक बार भी उसने उधर नहीं झांका। 2-3 बार आते जाते तैयारियों को करते करते वो कमरे से बाहर आई, दिखाई दी, फिर उसके बाद एक बार भी वो दिखाई नहीं दी। अपने आप से मैंने कहा, कोई लाख उलझे उसे किसी में उलझना नहीं। जब हमारे सामने भावनाएं स्पष्ट होती हैं, हमारे सामने उद्देश्य स्पष्ट होता है, हमारे जीवन का लक्ष्य स्पष्ट होता है, तो हमें सब कुछ दिखाई देता है। संसार में कितने भी अवरोध हमारे सामने क्यों ना आए, वो सारे अवरोध व्यर्थ होते हैं। अवरोध तभी तक वो हमारे जीवन को बाधित कर पाते हैं जब हमारे सामने कोई लक्ष्य नहीं होता है। जिन लोगों के सामने लक्ष्य स्पष्ट होता है वो किसी में नहीं उलझते हैं। और तब सिस्टर क्रिस्टहेल्ड का सच है कि सिस्टर मदर वर्ग का निस्संग, निर्लिप्त, निर्द्वंद जीवन पूरी तरह मेरे मानस चक्षुओं में समा गया। और फिर मैंने अपने आप से ही कहा, सिस्टर क्रिस्टहेल्ड, हम सब भारतवासी गीता को कंठ में रखकर धनी हुए हैं, पर तुम उसे जीवन में लेकर कृतार्थ हुई। मैंने अपने उनके जीवन के इस संकल्पबद्धता को देख करके अपने आप में अनुमान किया कि निश्चित रूप से हम सबका सौभाग्य कि हमारी इस भारत भूमि में भगवान के द्वारा उपदेशित गीता यहीं पर जन्मी है। लेकिन उस गीता को वास्तव में क्या हमने सीखा है, उसके भावना को सीखा है? हमने शायद उसका केवल शब्दों से गान किया है, उसे कंठ में रखकर धनी भी हैं, केवल शब्दों से उसका निरूपण किया है, शब्दों से उसका गायन किया है, शब्द से उसका वाचन किया है,
शायद उसको हमने अपने कर्म में निरूपित नहीं किया है, जबकि उसकी भावना, गीता का जो मुख्य उपदेश है वह कर्म का उपदेश है, और अपने जीवन में कर्म के द्वारा उसे निरूपित करने में ही गीता की सार्थकता है। शायद गीता की सार्थकता उस क्रिस्ट हेल्ड के जीवन में निश्चित रूप से दिखाई दे रही है, क्योंकि उसने अपने कर्म में, अपने व्यवहार में, अपने आचरण में गीता की सारी उपदेशों को अपने जीवन में उतारा है। इस प्रकार से उन सारी भावनाओं को लेकर के लेखक उस स्पष्ट करता है कि निश्चित रूप से गीता भारत भूमि में जन्मी अवश्य है, लेकिन तुम्हारे जीवन में उसका भाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इन शब्द में, इस पाठ में आए हुए मुख्य जो शब्दार्थ हैं वो आप सबके लिए यहाँ पर है। जैसे 45 बसंत देखी, तात्पर्य है, पहले भी मैंने बताया है, उसका अर्थ होता है 45 वर्ष की आयु। इसी तरह से परिचारक का अर्थ है कि जो रोगी की देखभाल करने वाली, उसकी सेवा शुश्रूषा करने वाले। अरुणोदय की रेखाओं से अनुरंजित यानी लालिमा से युक्त, सूर्योदय की जो सुनहरी किरणें जिस प्रकार से वातावरण को भरती हैं, अपनी लालिमा से वातावरण को भरती हैं, उससे रंगा हुआ, वैसा ही लालिमा युक्त। लंबा मुंह यानी उदासी से भरा हुआ चेहरा। अधिनायक का अर्थ होता है शासक। चांदनी चर्चित का अर्थ है अत्यंत गोरा, अत्यंत गोरे रंग वाला, गौर वर्ण। दुहिता का अर्थ है पुत्री। योगक्षेम का अर्थ है, जो पाठ के अनुसार यहाँ पर लिया गया है, ऐसा वेतन जिसमें साधारण जीवन निर्वाह हमारा हो जाए। नस्तर चुभोया का मतलब जो यहाँ तात्पर्य दिया गया है वो मर्म की थाह लेना, उसके अंदर की भावनाओं की थाह लेना। कामरूप आसाम का पुराना नाम है। कर्पूरिका का अर्थ है कपूर जैसे गोरे रंग वाला या रंग वाली। तबादला का अर्थ है स्थानांतरण होना, एक जगह से दूसरे स्थान को जाना। विषाद का अर्थ है दुख, और उत्फुल्ल का अर्थ है प्रफुल्लित या उत्साह युक्त। विद्यार्थियों, आप सबके लिए इस पाठ से संबंधित कुछ अभ्यास कार्य भी हैं, उन जो परीक्षा में अत्यंत उपयोगी हैं। इसी प्रकार के परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तर अभ्यास कार्य का आपको अभ्यास करना है। कुछ यहाँ पर दिए गए हैं। आपको एक गद्यांश दिया जाएगा और उसके आगे 5 प्रश्न दिए होते हैं जिनका उत्तर आपको देना होता है। यहाँ पर आपको आपके द्वारा अधीत जो पाठ है उससे संदर्भित एक पैराग्राफ आपको दिया गया है, एक अवतरण दिया गया है, और उसके आगे कुछ प्रश्नोत्तर दिए जाएंगे। मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा था, बहुतों को धन से और गुणों से भी बहुतों को पाते देखा था, पर मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपनी ही आंखों देखा कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग सदा किसी की पीड़ा के लिए ही सुरक्षित रहे। ये पाठ आप सबने पढ़ लिया है। इस पाठ के आधार पर, इस अवतरण के आधार पर आगे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1 है आपके लिए, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। आप सभी को उत्तर लिखना है कि पाठ का जो नाम है वो है रॉबर्ट नर्सिंग होम में। पूरे पाठ का नाम आपको लिखना है, रॉबर्ट नर्सिंग होम में, ये लिखना है। और पाठ के लेखक का नाम कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर आपको लिखना है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। इस तरह का उत्तर देना है। फिर इसी तरह से आपको संदर्भ लिखने के लिए भी आ सकता है। ये दोनों एक दूसरे के विकल्प में रहेंगे। या तो आएगा पाठ के लेखक और उसका नाम लिखिए, पाठ का नाम लिखिए, या फिर उसका संदर्भ लिखिए। दूसरा प्रश्न आएगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आप सबने अभी उस पाठ को पढ़ा है, उस अवतरण को। मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का ये अद्भुत सौम्य स्वरूप
आज अपनी ही आंखों देखा। यानी जो यहाँ पर जहाँ पर चारों ओर इस नर्सिंग होम में आकर के मानवता को जीवंत रूप में हमने देखा है, जहाँ प्राप्ति और समर्पण का अद्भुत स्वरूप हमारे सामने दिखाई दे रहा है, वह आज पहली बार मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर किसी के जीवन का समर्पण वो दूसरों के लिए ही सदैव सुरक्षित है। उस मदर वर्ग का जो सेवा और समर्पण का जीवन है वह रोगियों के पीड़ा हरण के लिए ही है, उनके जीवन की पीड़ा को समाप्त करने के लिए ही है। और प्राप्ति का जो उदाहरण दिया है, रोगियों की पीड़ा, उनके दुख जो है वो मदर वर्ग की सहानुभूति, उनकी सेवा परायणता को प्राप्त करने के लिए है। इसी तरह से अगला प्रश्न होगा, कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए, इस वाक्यांश का क्या आशय है? प्रश्न संख्या 4 है, कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए, इस वाक्यांश का क्या अर्थ है? इस वाक्यांश के द्वारा लेखक यह कहना चाहता है कि कोई अपनी पीड़ा के द्वारा किसी को प्राप्त करे। तात्पर्य है कि रोगियों की जो पीड़ा है वो मदर वर्ग की सहानुभूति को प्राप्त करने में सहायक हो रहा था। रोगियों की जो पीड़ा है, जो दुख है, जो उनकी व्यथा है, उसके द्वारा उस मदर वर्ग की सहानुभूति, उनकी सेवा, उनका समर्पण रोगियों को प्राप्त होता है। प्रस्तुत गद्यांश में मदर टेरेसा की किस भावना को दर्शाया गया है? प्रश्न संख्या 4 है, प्रस्तुत गद्यांश में मदर टेरेसा की किस भावना को दर्शाया गया है? आप सबने पूरे पाठ अध्ययन के आधार पर यह अवश्य देखा होगा कि इस पाठ में मदर टेरेसा के अप्रतिम सेवा भावना, उनका समर्पण का भाव, उनकी जो रोगियों के प्रति लगाव है, उस भावना को दिखाया गया है। उन्होंने मदर टेरेसा के उस भाव को दिखाया है जो रोगियों के पीड़ा हरण के लिए ही सदैव सुरक्षित है। इस प्रकार के 5 प्रश्न आपके पाठ्यक्रम में परीक्षा के लिए आएंगे। इसी तरह का एक और अवतरण आप देख सकते हैं अपने अभ्यास कार्य के लिए। ये अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही अधिक उत्फुल्ल मुस्कानमयी है। यह किस दीपक की ज्योत है? जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवानिरत जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की। भाषा के भेद रहे हैं, रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। इस अवतरण के आधार पर हम जो प्रश्न देखेंगे वो इस प्रकार से हैं। पाठ के गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। अभी आपने पूर्व के जो अभ्यास कार्य में देखा कि पाठ का नाम रॉबर्ट नर्सिंग होम में और उसके लेखक का नाम है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। इसी तरह से हम संदर्भ भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पाठ हमारी पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी में संकलित गद्य भाग के रॉबर्ट नर्सिंग होम में पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं। इसी तरह से रेखांकित अंश की व्याख्या अभी आपने सीखी है। फिर इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 3, यह किस दीपक की ज्योत है? यह जो दीपक है वो मानवता का दीपक, ये जो दीपक है वो सेवा और समर्पण का दीपक, ये जो दीपक है वो जीवन की ज्योति है, वो जीवन की जागृति का दीपक है। जो भाव दिखाया गया है वो जीवन की सेवा और समर्पण का है, रोगियों के पीड़ा हरण का है, जो मानवता का है, जो सद्व्यवहार का है, जो आपसी जो भाईचारा है उसका दीपक है। लेखक ने प्रश्न संख्या 4 के माध्यम से पूछा है, यहाँ लक्ष्यदर्शी जीवन की ज्योत से क्या तात्पर्य है? तात्पर्य है जिन्हें लक्ष्य का अर्थ है हमें अपने जीवन का उद्देश्य, और दर्शी मतलब होता है देखने वाला, जिन्हें अपने जीवन का सब कुछ दिखाई देता है, अपना लक्ष्य, अपना उद्देश्य, अपने जीवन का तथ्य, जीवन का मर्म और जीवन का सब कुछ दिखाई देता है, वह लक्ष्यदर्शी जीवन की कल्पना उसमें लेखक ने की है। इसी तरह से भाषा के भेद रहे हैं, रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। इस वाक्य के भाव को स्पष्ट कीजिए। इस बात की तात्पर्य है कि संसार में
हमेशा भाषा के आधार पर भेदभाव रहते रहे हैं और आगे भी रहेंगे, निश्चित रूप से रहेंगे, पर मानवता का जो दीपक है वह प्रकाशमान रहना चाहिए। मानवता की जो ज्योति है वह प्रकाशमान रहनी चाहिए। इसलिए मानवता की संस्थापना के लिए ही हमारे जीवन में सदैव कार्य करना चाहिए। हम अब सब मानवता की स्थापना के लिए संसार में अपने जीवित रहें और उसी की संकल्पना अपने जीवन में करते रहें। धन्यवाद।